तो चलो आज की वीडियो में हम फिर से बनाते हैं एक 1 पाउंड का केक। और ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में मिला था। मतलब मिनिमम मुझे इसको 1.5 घंटे में बना के पूरा कंप्लीट करके कस्टमर को देना था। लेकिन मैंने इसको बना भी दिया था 1.5 घंटे में, ये हमारा केक जो है रेडी हो गया था। लेकिन कस्टमर देर से आए तो वो बोलते हैं ना कि उन्होंने अगर जल्दी बोला है कि उन्हें जल्दी चाहिए, अगर हम लेट कर दे तो फिर इसमें हमारी गलती होती है कि हमने इतने टाइम पे बोला था, आपने लेट कर दिया, हमारा जो सेलिब्रेशन है वो लेट हो जाएगा। और अगर वो लेट आए, बोलेंगे 5 बजे और आए शाम के 7 बजे 8 बजे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। तो खैर ऐसा तो होता ही रहता है। कौन कौन से होम बेकर्स के साथ ये होता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, ये स्पंज की मैं कटिंग कर रही हूँ और जो साइड्स है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसको अलग करके निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ताकि जो खाने में ना वो अच्छा लगे। नहीं तो अगर साइड से ही कटिंग होगी ना तो वो फिर अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये जो है साइड्स को निकाल दिया है। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अभी मुझे कमेंट आया था एक कि दीदी जो केक हमारे हैं वो फट जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो केक में क्रैक आता है तो वो क्यों आता है। तो बस वही रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ 2-3 रीज़न हैं जो मुझे पता है, ठीक है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बस मैं वही बताऊँगी, बाकी मैं कुछ भी फालतू का नहीं बताने वाली हूँ। तो देखो, मुझे लगता है सबसे मेन जो रीज़न है ना केक में हमारे क्रैक आने का, वो है विप्ड क्रीम। जी हाँ, सही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद ही देखा है। विप्ड क्रीम, जब हम विप्ड क्रीम को बहुत ज़्यादा ओवरबीट कर देते हैं ना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं, जब हम उससे आइसिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स उठने लगते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट हम कर देते हैं विप्ड क्रीम को। उस केस में जो हमारा केक है ना उसमें क्रैक्स आ जाता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है। एक बारी मैंने मतलब बहुत टाइटली विप्ड क्रीम को बीट कर दिया था और जैसे तैसे मैंने आइसिंग तो कर ली, बट फिर मेरे केक में ना क्रैक आ गया था। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इसके वजह से भी केक में ना क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्रीम सूखेगी और क्रीम सूखेगी तो फिर क्रैक तो आ ही जाएगा। और जो थर्ड मेन रीज़न है, ये भी मेन ही रीज़न है कि जब हम सोकिंग करते हैं ना केक्स की, तो हम सोकिंग ना प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं करते और लेयर्स की जो साइड होती है उसको अच्छे से हम सोक नहीं करते, इसके वजह से भी हमारे केक पे क्रैक आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सोकिंग भी प्रॉपर करें अपने केक की, ताकि हमारा जो केक है वो मॉइस्ट रहे, खाने में भी यम्मी लगेगा और इसमें क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से यही 3 रीज़न है, मेन 3 रीज़न है जिनकी वजह से केक्स में क्रैक आ जाता है। और अगर इसके अलावा भी एक आध दो कोई रीज़न होगा, अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि मैंने खुद देखा है, मेरे भी 1-2 केक में क्रैक्स आए हैं, तो उनका रीज़न क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हाँ देखो, केक पे क्रैक आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केक को फेंक दे रहा है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर ने मेरी लिखा था कि दीदी जब केक फट जाए तो क्या उसको हम फेंक दें। तो नहीं, आपको केक को फेंकना नहीं है, क्योंकि क्रैक्स आया है, आपका केक ख़राब नहीं हुआ है कि पूरा केक आपका ख़राब हो गया है। केक जब ख़राब हो जाता है ना तो वो अलग सा ही हो जाता है, उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है। तो देखो, हम तो फ्रेश केक बनाते हैं, होम बेकर जितने भी हैं सब तुरंत ही केक बनाते हैं हमेशा। तो जैसे मान लो कि आज रात में मैंने केक को प्रिपेयर करके रख दिया है और कल केक हमारा डिलीवर होने वाला है, तो अगर इन केस उसमें क्रैक आ जाए तो फिर आप उसको ना सही कर सकते हो। मतलब आप उसमें ना थोड़ी सी क्रीम लगा के उस क्रैक्स को सही कर सकते हो और अपने केक को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केक को फेंकना पड़ेगा। मान लो कि बहुत ज़्यादा क्रैक है, फिर आपको बिगाड़ के फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट केक हमारा ख़राब नहीं है, उसको आप ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेश्चन है, तो इन्होंने पूछा है कि दीदी जो बटर क्रीम होती है और जो विप्ड क्रीम होती है, तो दोनों में से कौन से केक्स महंगे होते हैं। तो देखो, मैं टोटली अभी विप्ड क्रीम के ऊपर काम करती हूँ, मैं बटर क्रीम पे आज तक मैंने कभी भी केक नहीं बनाया, ठीक है। पर मुझे जितना मालूम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि विप्ड क्रीम केक्स जो होते हैं ना वो सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू बटर क्रीम केक्स, क्योंकि बटर क्रीम में ना बटर, आइसिंग, शुगर, ज़्यादा चीज़ें लगती है, उसको बनाने में मेहनत भी लगती है। तो बटर क्रीम के जो केक है ना वो महंगे जाते हैं। हाँ, लेकिन बेकरीज में क्या होता है ना, बटर की जगह डालडे का यूज़ होता है, ये मैंने देखा है। तो इसीलिए बेकरीज में ना केक जो है ना सस्ते मिलते हैं। तो अगर मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अगर यूज़ करके बनाएंगे तो देखो बटर क्रीम ज़्यादा महंगी है, ठीक है। इतना ही मुझे पता था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है, मैं विप्ड क्रीम बेस केक ही बनाती हूँ हमेशा।
और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखो यार आप सब ने ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और अभी भी दे रहे हो। मैं देखती हूँ जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मतलब मिलते हैं और पढ़ के पूरा मन खुश हो जाता है। और जैसे आप सब अपने डाउट्स मुझसे पूछते हो ना कि दीदी ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्या करें, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना जितना आता है मैं ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। मैं लंबे लंबे कमेंट्स में इसका आंसर भी देती हूँ। और मान लो जो चीज़ मुझे नहीं पता है, कभी कभी हो जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो मैं उसको पता करने का पूरा ट्राई करती हूँ कि भाई मुझे कहीं ना कहीं चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा है, उनको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका इतना प्यार मुझे देने के लिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे भी इतने सारे कमेंट आएंगे, लोग मुझे भी पसंद करेंगे। ठीक है, तो हाँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि केक पे क्रैक क्यों आता है, बट अब ये नहीं बताया कि उसको कैसे सही किया जाए। तो एक मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे न्यूट्रल जेल लिया है केक में, उससे मैंने कर दी है ड्रिपिंग। तो यही होता है न्यूट्रल जेल। ठीक है, जब भी अगर आप अपने पूरे केक को इस न्यूट्रल जेल से कवर कर दोगे तो आपके केक में ना कभी क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रल जेल ना मॉइस्चर को लॉक कर देता है अंदर ही। तो आपका केक सूखेगा नहीं और उसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप देखते हो कि बेकरीज में ज़्यादातर जो केक है ना वो न्यूट्रल जेल से उन्हें कवर करके ही रखते हैं अपने काउंटर पे। का रीज़न यही होता है कि उनको ज़्यादा दिन तक केक को सेल करना होता है, तो इससे ना केक्स में क्रैक नहीं आते। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि बना के अपने केक को रखते हैं तो आप भी न्यूट्रल जेल से मतलब उसको पूरा कवर कर सकते हैं, तो इससे आपका जो केक है वो मतलब उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, आई होप आपको पसंद भी आई होगी। और हाँ, ये केक भी पसंद आया होगा। इसको बस मैंने 1.5 घंटे में ही बनाया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। हाँ, मैं आप सबसे बस यही बोलूँगी कि कमेंट में बहुत सारे मुझे ब्लू हार्ट कमेंट करिएगा, क्योंकि आज हमारा ये प्यारा सा ब्लू कलर का केक बना है। अब बात करते हैं इस केक की प्राइस की, क्योंकि देखो आप लोग प्राइस की भी डिमांड करते हो कि इस केक का प्राइस क्या था, तो मैं पहले ही बता दूँ। तो इस केक को मैंने दिया है 300 रुपीज़ में। इसका फ्लेवर वनीला था। और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।